है कि यार हम कहते हैं यार सुबह में हाजिर हूँ और 5 गाना मस्जिद से अजान आ जाती है हैया अलस सलाह आ जाओ नमाज की तरफ, तो उस पर आपको कहना चाहिए ना या रब्बी लब्बैक, ऐ मेरे रब में हाजिर हूँ, काम छोड़ दे। मैंने पढ़ा किताबों में, उलमा पे बैठे उन्होंने पढ़ा अगर किसी साहबी ने लकड़ियां काट रहा था, कुल्हाड़ा इधर पकड़ा, इधर कुल्हाड़ा था और पूरा जोर यहाँ तक ही आता है, तो वो लकड़ी पर मारने लगा, लेकिन उधर से आवाज आ गई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब साहबी ने क्या किया, कुल्हाड़ा पीछे ही थे और सीधा मस्जिद में चला। काश हम भी कभी ऐसे मुसलमान हो जाए। और नमाज, जब बंदा नमाजी हो जाता है तो फिर मामले ठीक हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी है और मर्दों में से किसी के बाप क्या है, अल्लाह की रहमत है। और खातमन नबी क्या होता है, वो नबी जिसके बाद कोई नबी ना आना, कोई जैली या फरोई, कोई नबी। अब आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाया मैं मेरी मिसाल उस ईंट की है कि किसी कोई इमारत बन रही थी, उस इमारत में सिर्फ एक ईंट की जगह खाली थी, अल्लाह ने मुझे भेज दिया, ईंट उधर लगा दी, इमारत मुकम्मल। तो लोग किसी काने को नबी माने, उसका बेटा क्या कहता, मेरा बाप एक जेब में गुड़ रखता था, दूसरे जेब में वो मिट्टी रखता था बटवानी के लिए, कभी वो मिट्टी खा लेता था, कभी गुड़ खा लेता था। और मसला मशहूर है कि नबी की जहां पर रूह निकलती है उसकी कब्र वहां पर बनती है। नबी के लिए ये शरई मसला है। नबी अलैहिस्सलाम की, हमारे नबी की रूह मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की झोली में निकली, और निकली भी किस हालत में है कि घर में चिराग नहीं जला हुआ, बल्कि चिराग में तेल भी नहीं था। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलाम का जब जिस्म वज़नी हो गया, मैंने समझा कि रूह बर्बाद हो गई और सर मुबारक नीचे रखा, साथ वाले घर से तेल लिया और दीवे में डाला, दिया जलाया और दिया करीब रखा और फिर साथ वाले घरों को बैतला दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारा, वो अल्लाह के नबी दुनिया से जाए तो घर में जो तेल है वो नहीं, दिया खाली पड़ा है। और हमारे पास क्या है, सामान 100 बरस का। परिंदों को देखे सुबह सुबह परिंदे जाते हैं और शाम को चलाते तो उनके साथ तो परियां बनी होती है, कोई शापर बैग तो उन्होंने मार पाया होता है नहीं, अगले दिन उन्होंने फिर अल्लाह ताला दे, अगले दिन वो फिर नहीं करते, वो कोशिश है। लेकिन हम जो इस दुनिया में आए किस काम के लिए आए, हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबादत के लिए भेजा है, ये इबादत की रात है। और इस रात में जैसे जिससे मुबारक में बयान अल्लाह की जात बिला पहले आसमान पर होती है, उसकी कुदरत होती है और आवाज क्या होती है कोई माफी मांगने वाला उसे माफ कर, पहली ये होती है कोई तौबा करने वाला कि वो आज सच्ची तौबा करे, तुम्हारी बारगाह से उसे माफी मिल जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमा ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है कि जैसे उसने कोई गुनाह उसने तौबा कर ली, लेकिन तौबा कैसी, सच्ची, कानू कर में ना लकीरा दिल की, इधर से तौबा है, ना हो ना शोर मचाए यार मुझे माफ कर दे, ना वावेला डाले, लेकिन अपने इस दिल को और अपने इस ज़हन को एक कर ले, मौला मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, तो रब जो शायद से भी करीब है वो बंदे को माफ कर दे। इसमें इसकी मिसाल देकर मैं खत्म करता हूँ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश नहीं हुई, अल्लाह की तरफ से नहीं आए, मेरे करीब अपनी सुन्नत को लेकर खुले मैदान में चले जाओ और नमाज इस्तिस्का पढ़ो, बारिश की नमाज, दुआ मांगो। सबको ऐलान किया, सब लोग खुले मैदान में आगे मर। जब सब लोग जमा हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, फरमाया मेरे मूसा, है मेरे करीम, इन बंदों में एक बंदा ऐसा है जो बड़ा गुनाहगार है, तुम ऐलान करो वो चला जाए, वो समझ जाएगा, मैं बारिश भेजूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गया, जी जलाली पैगंबर है, मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर है, कुछ जमाली होते हैं और हमारे नबी बड़े जुबानी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वो बड़े जमान वाले हैं, वो बड़े रहमतों वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें रहमतों वाला पैगंबर बनाकर मा अरसलना का इल्ला जोर ना बोलो मा अरसलना का इल्ला एक दो मिनट चमक चले जेड़े बंदे थक गए ने कोई गल नहीं। अगर वैसे तो सारी रात असं जागना कल भी सारी रात जागे इसे रोजा रखा क्योंकि सऊदीया का ते पाकिस्तान का 2 घंटे का फर्क है, ज्यादा भी नहीं फर्क, 3 घंटे का फर्क है। ते पाकिस्तान का जरा एंड है ना कराची तो भी अगे चल जाओ, गवादो तो भी अगे, अब गवादो तो अगे जरा टाइम है ना उतों का तो सऊदीया का फर्क जरा पौने घंटे का है, पौने के घंटे का फर्क है। कल उसे सऊदीया में शबे बरात गुजार गई, हमने कल भी गुजार लिया, हम कहते आगे गुजार। और हमारे इमाम साहब का मसला है, वो कहते हैं कि मशरक वाले चांद देख लें तो वो खबर दे दे, मगरब वाले भी रोजा, मसला है हनफियों का। तो आज भी हम जागेंगे, आज भी जागेंगे। अगर कोई थकते हैं तो ये थकावट का भी अजर मिलता है। अगर अल्लाह का जिक्र सुनते हुए या नमाज पढ़ते हुए रात 100 नफर पढ़े, ये आपको आज की रात का वजीफा को बता देते हैं। हजरत सईदना इमाम हसन सब हजरत बड़ा मुश्किल कुशा के बेटे हैं और मकाम में हजरत इमाम हुसैन से आगे उनसे बड़े। किसी ने पूछा कि आप ये जो शब है निस्फे शोबान वाली